मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। और दारुल उलूम देवबंद सिर्फ एक मदरसे का नाम नहीं है कि जहाँ पर तालिब इल्म बैठकर कोई किताबें पढ़ ले, सिर्फ कुरान पाक को देखकर पढ़ ले, उसका तर्जुमा सीख के वापस आ जाए। ये सिर्फ एक इदारा नहीं है, ये सिर्फ एक मदरसे का नाम नहीं है, बल्कि दारुल उलूम देवबंद ऐसे इदारे का नाम है जिसमें दीन के सारे शोबे भी जिंदा हैं। वहाँ पे सियासत की बात भी होती है, वहाँ पर दावत और तबलीग की बात भी है, वहाँ पे अल्लाह का दीन भी सिखाया जाता है, वहाँ पे इंसानियत को इंसान की राह भी दिखाई जाती हैं, वहाँ पे अल्लाह की राह में जाकर जिहाद कैसे करना है ये भी सिखाया जाता है। वहाँ का तरबियत याफ्ता एक एक ऐसा था जिसने अंग्रेज के मुकाबले में आकर मैदान कारज़ार में वो कार हाय नुमायां सर अंजाम दिए हैं कि रहती दुनिया तक दुनिया उसको याद करेगी। अंग्रेज की कमर में उलमाए देवबंद ने जो छुरा घोंपा है, आज भी उसकी नस्ल को याद है, क़यामत तक याद रहेगा। और आज भी आपके करीब में अगर कोई खिलाफत का निज़ाम कायम है, ये भी उसी दारुल उलूम देवबंद की तरबियत और तालीम का हिस्सा और साक्षाना है।